एक लड़की ने बस अपने सिर को हल्के से छुआ था, पर उसे क्या पता था कि कोरिया में खड़ा विशालकाय जीव भी ठीक उसी वक्त सिर छू रहा था। शुरुआत में उसे लगा कि ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन जब उसने सियोल की लाइव वेबसाइट पर जाकर फुटेज देखी तो वो हैरान रह गई। उस दैत्य का हर एक्शन बिल्कुल उसके जैसा था। अपने शक को कंफर्म करने के लिए अनन्या, लड़की का नाम, फिर से उसी पार्क में गई और हाथ उठाया। फिर भागते हुए घर जाकर टीवी पर सियोल की लाइव स्ट्रीम चेक की। नतीजा वही, दैत्य ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। इस बार अनन्या ने अपने दोस्तों को भी साथ बुला लिया। पार्क में सबको एक बेंच पर बैठाया और फोन पर सियोल की वेबसाइट खोली। फिर जैसे ही उसने पार्क में डांस किया, सियोल में वो विशाल जीव भी डांस करने लगा, बिल्कुल वैसा ही। अब सबको लगने लगा कि अनन्या और वो दैत्य किसी तरह आपस में जुड़ चुके हैं। और तब एक भयानक घटना घटी। कोरिया में उस दैत्य पर एक मिसाइल गिरी और उसी वक्त अनन्या की कमर में तेज दर्द उठा, इतना कि वो दर्द से बिलबिलाकर वहीं चीनी मार्शल आर्ट की एक चाल मार बैठी। पर हैरानी की बात यह थी कि दैत्य ने भी बिल्कुल वही मूव किया और सीधे एक हेलीकॉप्टर को चकनाचूर कर दिया। दोस्त अभी इस पर हैरान ही थे कि तभी अनन्या का पैर फिसला और वो पार्क में जमीन पर गिर पड़ी। इस गिरावट के असर ने सियोल में तबाही मचा दी। कई ऊंची इमारतें ढह गईं और सैकड़ों जानें चली गईं। इस तबाही की जिम्मेदारी महसूस करते हुए अनन्या फिर से उसी पार्क में गई, नीचे की जमीन की ओर इशारा किया और नीचे मौजूद लोगों को जल्दी हट जाने का इशारा किया। फिर जमीन पर बैठकर उंगलियों से सॉरी लिखा और सबको भरोसा दिलाया कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। लोगों ने सराहना में उसे थम्स अप दिखाया। इसके बाद अनन्या वाकई में उस पार्क से दूर ही रही। सबको लगा कि सब कुछ अब ठीक हो गया है। पर एक सुबह जब अनन्या उठी तो टीवी पर देखा कि सियोल की सड़कों पर एक विशाल रोबोट तबाही मचा रहा था। हालात भांपकर वो फिर पार्क पहुंची, जहां अब उसकी जगह कोई और थी, रूपा, जो अब एक अजीब शक्ति से भर चुकी थी, और उसने खुलेआम अनन्या को ड्यूल के लिए ललकार दिया। अनन्या ने बस पास की तरफ इशारा किया और दूर खड़ा दैत्य भी उसी दिशा में इशारा कर उठा। वो अपने दोस्त को पार्क से जाने को कहती रही, पर वो माना नहीं। गुस्से में अनन्या ने उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कोरिया का दैत्य भी वैसे ही थप्पड़ मार बैठा। इस हरकत से रोबोट को नुकसान पहुंचा और लोग अब उस दैत्य को हीरो की तरह देखने लगे। यहाँ तक कि उसके मूव्स के वीडियो और मीम्स वायरल हो गए। लेकिन इससे रूपा को बुरा लगा, उसे अपनी इज्जत जाती नजर आई। दूसरे ही दिन उसने अनन्या को फिर बुलाया, सीधा मुकाबला करने के लिए। अनन्या तैयार थी, पर वो एक आम लड़की थी। रूपा से लड़ना आसान नहीं था। कुछ ही राउंड्स में वो जमीन पर गिर पड़ी, हिल तक नहीं पा रही थी। रूपा जमीन पर तबाही मचाई जा रही थी और अनन्या बस देख रही थी। उसे समझ आ गया कि अगर इसे अभी नहीं रोका तो पूरा कोरिया तबाह हो जाएगा। फिर उसने एक बड़ा फैसला लिया, सीधा कोरिया की फ्लाइट ले ली। वहां पहुंचते ही अनन्या ने एक ट्रिक अपनाई और दैत्य को कोरिया बुला लिया, जिससे उसकी जगह अमेरिका में चली गई। रूपा चौंक गई। अब दैत्य ठीक उसके सामने खड़ा था। वो भागने लगी, पर अनन्या ने उसे पकड़ लिया। मरते वक्त भी रूपा सुधरने को तैयार नहीं थी। उसने अनन्या को गालियां दी। बस फिर क्या था,